मैंने गलती से एक बोलती हुई बिल्ली को बुला लिया। जादू गलत हो गया। एक वायरल और ख्याली फैंटेसी कहानी पेट्स प्ले नेटवर्क के लिए। उस रात मेरी बिल्ली ने मुझसे नमक पास करने को कहा। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक लम्हा भूत देखना या किसी शैतान को मेरा नाम फुसफुसाते हुए सुनना नहीं था, बल्कि अपनी बिल्ली को ये कहते सुनना था कि इंसान नमक पास कर दो, तो मैं जम गया। चम्मच मेरे हाथ से फिसल गया। कमरा बिल्कुल खामोश हो गया और उस खामोशी में मुझे समझ आ गया कि कुछ बहुत बहुत गलत है, क्योंकि बिल्लियां बोलती नहीं होती। खास तौर पर मेरी बिल्ली बिल्कुल नहीं। खास तौर पर उसके बाद जब मैंने इंटरनेट पर मिला हुआ जादू आजमाया था। ये सब बोरियत से शुरू हुआ और बोरियत खतरनाक होती है। रात 2:17 पर जब आम लोग सो रहे होते हैं, मैं वेब के एक भूले हुए कोने में स्क्रॉल कर रहा था। एक फोरम जिसका नाम था बिगिनर स्पेल्स फॉर क्यूरियस ह्यूमंस। मैं ताकत नहीं ढूंढ रहा था, ना ही रूहों को बुलाना चाहता था। मैं सिर्फ कुछ मजेदार चाहता था। तब मुझे वो मिला, माइनर फेमिलियर अवेकनिंग रिचुअल, जिसका मकसद इंसान और पालतू जानवर के दरमियान राब्ता बेहतर बनाना था। रिस्क लेवल लो। शायद का लफ्ज मुझे रोक देना चाहिए था, लेकिन तजस्सुस एहतियात से ज्यादा जोर से फुसफुसाया। रिचुअल के लिए एक मोमबत्ती, एक दूध का कटोरा, एक चांदी का सिक्का और पालतू जानवर की पूरी तवज्जो चाहिए थी। मेरे पास ये सब था। मेरी बिल्ली मिस्टर विस्कर्स अपनी हमेशा वाली फैसला सुना देने वाली नजर से मुझे देख रही थी, जैसे सिर्फ मेरा होना ही गलत हो। मैंने मोमबत्ती जलाई, दूध रखा, सिक्का उसके पास रखा और अल्फाज जोर से पढ़े, ऐसे अल्फाज जिन्हें मैं ठीक से बोल भी नहीं सकता था। ये मेरी पहली गलती थी। पहले कुछ नहीं हुआ। मैं हंसा, सर हिलाया और खुद को ड्रामेबाज कहा। फिर कमरा बदल गया। मोमबत्ती की लौ एक तरफ झुक गई, हालांकि हवा बिल्कुल नहीं थी। फिजा भारी हो गई, जैसे ना दिखने वाली शहद से सांस ले रहा हूं। मिस्टर विस्कर्स ने झपकना बंद कर दिया। वो सीधा बैठ गया और फिर उसकी दुम चमकने लगी, नरम नीली रोशनी जैसे चांदनी रूह में कैद हो। तब घबराहट कमरे में दाखिल हुई। मैंने धीमे से कहा, ठीक है, मजाक खत्म। दूध की सतह लहराने लगी, चांदी का सिक्का जिंदा चीज की तरह कांपने लगा और मिस्टर विस्कर्स ने सीधा मेरी तरफ देखा, बिल्ली की आंखों से नहीं, समझ के साथ। और फिर उसने अपना मुंह खोला। उसने कहा, बहुत देर कर दी। मैंने चीख मारी, कोई बहादुरी वाली या ड्रामाई चीख नहीं, बल्कि एक शर्मिंदा कर देने वाली तेज चीख। मैं पीछे सोफे पर गिर गया। मिस्टर विस्कर्स ने आहिस्ता झपक कर कहा, तुम बहुत शोर करते हो। क्या इंसान हमेशा इतनी आसानी से घबरा जाते हैं? मैं उसे घूरता रहा, जैसे मेरा दिमाग कमरे से निकल गया हो। तुमने अभी वो रुक कर बोला। उसने बात पूरी की। बोला, हाँ, आखिरकार क्या? तुम्हें अंदाजा है सिर्फ घूरने और चीजें शेल्फ से गिराने से बात करना कितना थका देने वाला है? मैंने कमरे में छुपे कैमरे, आईनों या पागलपन की निशानियां ढूंढी। कुछ नहीं था, सिर्फ मैं और मेरी बोलती हुई बिल्ली। मैंने धीमे से कहा, तुम्हें बोलना नहीं चाहिए था। उसने सर झुकाया। तुम्हें भी गलत बोली हुई लैटिन से होशमंद मखलूक को बुलाना नहीं चाहिए था, लेकिन हम यहाँ हैं। मैंने कुछ कदीम और तंजिया चीज जगा दी थी। तुमने ये किया। उसने कहा, मुझे किसी चीज से आधा खींच लिया, जिसे वेल कहते हैं। बहुत बदतमीजी है। वेल? मैंने पूछा। हाँ, जहाँ बिल्लियां जाती हैं जब वो सोने का नाटक कर रही होती हैं, लेकिन असल में इंसानियत का फैसला कर रही होती हैं। ये ठीक लगता था। मैं आहिस्ता खड़ा हुआ। तो अब तुम जादुई हो? उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। नहीं, मैं हमेशा से जादुई था। तुमने सिर्फ सबटाइटल्स अनलॉक किए। शुरू में सब लाजवाब लगा। मेरी बिल्ली आखिरकार बता सकती थी कि उसे क्या चाहिए, जब तक उसने ये नहीं कहा कि तुम मुझे गलत ब्रांड खाना दे रहे हो। ये तकिया मेरा है। तुम अजीब चलते हो। इंसानों को पानी के लिए 5 मुख्तलिफ कप क्यों चाहिए? तुम बहुत बोलते हो। तुम खर्राटे लेते हो। कोई बचाव नहीं था। मैंने बिल्ली को राय दे दी थी और माइक्रोफोन भी। फिर उसने कुछ और बुरा शुरू किया। वो चीजें पहले से बताने लगा। तुम ये गिराने वाले हो, उसने कहा, और मैंने फोन गिरा दिया। पड़ोसी का कुत्ता 3-2 में भौंकेगा। कुत्ता भौंका। मैं उसे घूरता रहा। क्या तुम मुस्तकबिल देख रहे हो? उसने जम्हाई लेकर कहा, वक्त ठीक तरीके से सोने पर लचकदार हो जाता है। 3 दिन बाद कुछ और आ गया। दरवाजे के नीचे से एक साया गुजरा। बत्तियां झिलमिलाईं और मिस्टर विस्कर्स अपनी जागने के बाद पहली बार होशियार खड़ा हो गया। उन्होंने हमें ढूंढ लिया, उसने फुसफुसाया। कौन? मैंने पूछा। फेलाइन काउंसिल, मैं हंसा। फिर खिड़की के बाहर आंखें देखीं, चमकती, बेझपक, कम से कम 7 जोड़े, सब बिल्लियां, सब घूर रही थीं। तुमने कानून तोड़ा, मिस्टर विस्कर्स ने कहा। बिल्लियां इंसानों से बात करने के लिए नहीं होती। तवाजुन राज पर मबनी है। एक दस्तक गुंजी, इंसानी नहीं, पंजा, टप टप टप। मैंने दरवाजा खोला और चांदी जैसी आंखों वाली एक सियाह बिल्ली अंदर आई।
हमें बात करनी होगी, उसने पुरसुकून कहा। बस यूं ही। एक और बोलती हुई बिल्ली, फिर एक और, फिर एक और। मेरा ड्राइंग रूम बिल्ली पार्लियामेंट बन गया। तुमने उसे गलत तरीके से जगाया, चांदी आंखों वाली बिल्ली ने कहा। इस बंधन को मुहर लगानी होगी या तोड़ना होगा। इसका क्या मतलब है? मैंने पूछा। इसका मतलब, मिस्टर विस्कर्स ने नरमी से कहा, या तो मैं बोलना भूल जाऊं या तुम भूल जाओ कि मैं कभी बोल सकता था। कमरा खामोश हो गया। जादू के बाद पहली बार मेरा दिल भारी हो गया। तुम दोबारा नॉर्मल हो जाओगे, मैंने धीमे से कहा। उसने सर हिलाया। मैं फिर भी मैं ही रहूंगा। बस फिर से खामोश। मैं उसके पास घुटनों के बल बैठा। लेकिन मुझे फिर भी पता होगा कि तुम मेरा फैसला कर रहे हो ना? उसने मुस्कुराया। हमेशा। मैंने मोमबत्ती, दूध और सिक्के की तरफ देखा। मैं जादू चाहता था, लेकिन मुझे कुछ गहरा मिल गया था, राब्ता। मैंने सर हिलाया। करो। बिल्लियां दायरा बनाकर खड़ी हो गईं। रोशनी वापस आई, फिजा चमकी और मिस्टर विस्कर्स ने अपना पंजा मेरे हाथ पर रखा। शुक्रिया, उसने आहिस्ता कहा, सुनने के लिए। फिर खामोशी। उसने झपक कर जम्हाई ली और सिक्का मेज से गिरा दिया, बिल्कुल पहले की तरह, सिर्फ एक बिल्ली। लेकिन अब जब वो मुझे घूरती है, मुझे कसम है कि मैं अब भी उसकी आवाज़ अपने दिमाग में सुनता हूँ। और कभी कभी जब मैं नमक पास करता हूँ, मैं रुक जाता हूँ, एहतियातन। अब लोग मुझसे पूछते हैं क्या मैं जादू पर यकीन रखता हूँ। मैं फौरन जवाब नहीं देता। मैं सिर्फ अपनी बिल्ली को देखकर मुस्कुराता हूँ, क्योंकि उस रात जादू गायब नहीं हुआ, उसने खामोश रहना सीख लिया। और अगर तुम्हारा पालतू जानवर कभी तुम्हें ऐसे देखे जैसे वो कुछ कहने वाला हो, शायद वो जादू मत आजमाना। कुछ राज फुसफुसा कर ही बेहतर लगते हैं।